श्री विष्णु को सुमिरन करके तुलसी कथा मैं करूँ बखान। मथुरा नरेश काल नेमी की तुलसी जी पुत्री कहलाई, जो राक्षस कुल में है जन्मी। वृंदा नाम से जाना जाए, धर्म कर्म के बड़े ही पुजारी ने दुनिया की सुंदरी कहलाई। छोटी उम्र में तुलसी जी भैया तुलसी विवाह की कथा सुनाओ, सुनिए सभी ध्यान लगाए। कार्तिक माह की शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह की महोत्सव मनाए। तुलसी जी काल नेमी के पुत्री, जो वृंदा नाम से जाना जाए। धर्म कर्म के बड़े ही पुजारी ने, जो दुनिया के सुंदरी कहलाए। छोटी उम्र में वन को चली गई, श्री विष्णु को ध्यान लगाए। तपस्या में वो लीन हो गई, श्री वासुदेवाय की रट लगाए। रट लगाते 12 बरस बिताई, ली विष्णु की दर्शन पाए। श्री विष्णु वृंदा से बोले, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो जाए, मांग लो वृंदा क्या मांगोगी। वृंदा बोली खूब हर्षाए, हे प्रभु मुझे आपके जैसा सुंदर सुशील पति लुपाए, यही वरदान चाहिए प्रभु। प्रभु जी बोले खूब हर्षाए, बम मस्त ऐसा ही होगा, किंतु इस जन्म में ना ये हो पाएगा दूसरे जन्म में। जिस समय मैं पत्थर हो जाए, अभी का पति तेरा जलंधर है। जो जल से है जन्म ली पाए, उनके रूप में अंश है मेरा। जो दैत्य का राजा कहलाए, 3 लोक को जीतने वाला। बलवान जलंधर कहलाए, शादी रचा लो जलंधर से। खुशी से लो जीवन बिताए, श्री विष्णु गए अपने लोक को। वृंदा लगे बिहार कराए, उसी समय जलंधर आया। बोले वृंदा से आप कौन है, मैं गोकुला नरेश की पुत्री। नाम मेरा वृंदा है, आप भी अपना परिचय बतावे। जलंधर बोले खूब मुस्काए, जल से जन्मा नाम जलंधर। तीनों लोक का विजेता है, मैं ही वर्तमान मैं ही भूतकाल, मैं ही दुनिया का भविष्य है। हे सुंदरी आप इस जंगल में क्या करने को आई है। जलंधर बोले प्रेम भाव से। वृंदा बोली थोड़ी लजाए, मैं तो यहाँ पर तप करने को श्री विष्णु को आया है। आज तपस्या मेरी पूरी हो गई। जलंधर बोले खूब मुस्काए, एक निवेदन करना चाहूंगा, मुझसे लो तुम शादी रचाए, रखूंगा तुझे रानी बनाकर। वृंदा बोली खूब हर्षाए, मुझे स्वीकार है आपकी निवेदन। दोनों लगे बिहार कराए, गंधर्व शादी दोनों ने की। रहने लगे खुशियाँ रवाए, गंधर्व शादी दोनों ने की। कहे जलंधर सती वृंदा से, आज का युद्ध भयंकर
दैत्य दल में, एक भी देव बच न पाए, हो गायब की युद्ध ऐतिहासिक। वृंदा बोली खूब हर्ष है, युद्ध में जाइए आप खुशी से, आपको कोई हरा ना पाए। वृंदा आरती की थाली लाई, जलंधर को आरती दिखाए, तिलक लगा कर विदा कर दी। खुद को बैठी पूजा पे जाए, सुमिरन करने लगे विष्णु को। श्री विष्णु का ध्यान लगाए, जलंधर पहुँचे रणभूमि में। देव और दैत्य में शुरू लड़ाई, चलने लगा काट मार जब। लहू का दिया धार बहाए, लाशों का ढेर लग गई। सैकड़ों दिन युद्ध चलता जाए, देव कन्या को अपनाने लगे। सभी देवताओं में चिंता छाए, देव सेना जब हारने लगे। श्री विष्णु के शरण में जाए, सभी देवताओं ने विनती की, जितने का कोई लगा उपाय। श्री विष्णु बोले देवताओं से, इसका कोई नहीं उपाय, जब तक वृंदा ध्यान में होगी, कोई न इसको मार पाए। शिव शंकर और ब्रह्मा जी बोले, निकालिए कोई नई उपाय। श्री विष्णु जी बाध्य होकर रुक गए, वृंदा घर जाए, फिर से युद्ध शुरू हो गई। देव और दैत्य रणभूमि में जाए, श्री विष्णु ने जलंधर बनकर वृंदा आगे खड़े हो जाए। वृंदा अपने पति को देखकर चरण छू कर बोले हर्षाए, रमन करने लगे दोनों जब। पतिव्रता भंग हो जाए, शिव शंकर ने जलंधर को त्रिशूल से दिया टुकड़े बनाए। सर पहुँचे वृंदा के जब घर, धड़ गिरे रणभूमि में जाए। वृंदा देखी सर जलंधर का, रोने लगी छाती पिटाए। मायावी विष्णु से बोली वृंदा, असली रूप में प्रकट हो जाए। श्री विष्णु अपने रूप में आया, बोले वृंदा से अति दुखाए। हे देवी मैं तेरा गुनहगार, दंड का दो मुझे भागी बनाए। गुस्सा में आकर वृंदा बोली, आज से तुम पत्थर हो जाए, जैसे तेरा दिल पत्थर का है। श्री विष्णु पत्थर हो जाए, सती के श्राप देते ही भैया। श्री विष्णु जब पत्थर बन गए, सभी देवता ली दुख पाए। पालनहार जब पत्थर बन गए, सभी संचालन रोका जाए। बाधा होने लगे सभी कार्य में, सभी देवता वृंदा घर जाए। निवेदन करते वृंदा से बोले, ला दो विष्णु का रूप घुमाए। सभी देवताओं को अर्जी है तुमसे, बदले में जो मांगोगी पाए। वृंदा बोली मैं सती हूँ, पतिव्रता भंग क्यों किया है। शिव शंकर वृंदा से बोले, आज से पूजा किसी को ना है। श्री विष्णु की पत्थर रूप पर जन्मे पौधा तुलसी कहलाए। आज से तुम सती तुलसी हो, तुलसी नाम से जाना जाए। तुम्हारे बिन कोई पूजा न होबे। विष्णु रूप शालिग्राम कहलाए, शालिग्राम और तेरा विवाह कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाए। आषाढ़ में निर्जला एकादशी को तुलसी का वृक्ष लगाए। देवउठनी एकादशी को उसी तुलसी को विवाह रचाए। जिस भक्तों को पुत्री न होवे, ओ शालिग्राम को विवाह रचाए। उन भक्तों को मिलेगा भैया
पिता होने का सम्मान उन भक्तों को मिलेगा भैया। देव उठनी एकादशी को तुलसी शालिग्राम विवाह रचाए। इस दिन को सभी भक्तों ने एकादशी का उत्सव मनाए। तुलसी की पूजा जिस घर में होगी उस घर में धन घटे न पाए। मृतक को संस्कार में भी तुलसी का वृक्ष लगाए। बिना तुलसी के कोई कार्य न होवे। सभी कार्य में तुलसी चढ़ाए। देवताओं को सुनकर तुलसी श्री विष्णु को दिया लौटाए। श्री विष्णु श्राप मुक्त होकर अपना रूप ली फिर से पाए। पति के संग वृंदा सती हो गई। उसी दिन से ये त्योहार मनाए। कार्तिक महात्म्य अन्न पुस्तक को पढ़कर कौशल दिया सुनाए। जय हो शालिग्राम भगवान की, जय हे सती तुलसी माय। जय हो शालिग्राम भगवान की।